मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी शिवानी मैम आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगी बच्चों। तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। अगर आप लोगों ने बुक परचेज़ नहीं की है तो जल्द से जल्द बुक परचेज़ कीजिए साहू बुक डिपो से, जो कि सदर में है। ठीक है, तो बच्चों हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था कंपनी की स्थापना। ठीक है, क्या नाम था? कंपनी की स्थापना। ठीक, इसमें हमने भारत में पुर्तगाली पढ़ लिया था और बच्चों क्या पढ़ लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ये भी पढ़ ली थी। और बच्चों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमने पढ़ ली थी। उसके बाद था एंग्लो फ्रांस संघर्ष। इसमें 3 युद्ध थे। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध हमने पढ़ लिया था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी हमने पढ़ लिया था। ठीक, उसके बाद है बच्चों तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद था प्लासी का युद्ध, इसे भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। किसको बना दिया था? जाफर को। कब बना दिया था बच्चों? प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या बना दिया था? अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था, किंतु वह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। ठीक है, क्या था? किंतु वह अंग्रेजों के हाथों की क्या था बच्चों? कठपुतली था। प्रशासन का संपूर्ण दायित्व उसके कंधों पर था, किंतु उसे कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी। ठीक है, उसके जो बच्चों प्रशासन का संपूर्ण दायित्व था वो था तो उसके कंधे पर, किंतु उसे कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी। अंग्रेजों ने उस पर प्रशासन में उपेक्षा का आरोप लगाकर 1760 ईस्वी में उसे अपदस्थ कर दिया, मतलब बच्चों हटा दिया। ठीक है, मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, जो मीर जाफर का दामाद था उसको, जिसका नाम था बच्चों मीर कासिम, ठीक है, उसको क्या कर दिया? उसको बंगाल का नवाब बना दिया। वह एक योग्य, कुशल तथा बहादुर शासक था। ठीक, वह उसके योग्य था और क्या था? और बहादुर शासक था। अतः उसने स्वयं को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने का निश्चय किया। उसने अंग्रेजों को अवैध लाभ कमाने से वंचित कर दिया। ठीक है, जो अवैध लाभ कमाते थे अंग्रेज लोग, उससे उन्हें वंचित कर दिया, उसे अवैध लाभ नहीं कमाने दिया, जिससे कंपनी के शासक क्या हो गए बच्चों? नाराज हो गए। ठीक है, क्या हो गए? नाराज हो गए। मीर कासिम ने अवैध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर एक संधि की। ठीक है, क्या की? संधि की। तीनों की संयुक्त सेनाओं ने 1764 ईस्वी में बक्सर में अंग्रेजों से मुठभेड़ की, किंतु संयुक्त सेनाओं की भारी पराजय हुई। ठीक है, क्या हुई? उन लोगों की पराजय हो गई सेना की। मीर कासिम दिल्ली भाग गया। कहाँ भाग गया बच्चों? दिल्ली भाग गया। नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम ने समर्पण कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों को सूबे के उत्तर पश्चिमी सीमांत तक नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिला। ठीक है, कहाँ तक बच्चों? उत्तर पश्चिम सीमांत तक नियंत्रण स्थापित करने का क्या मिला? अवसर मिला। आगे है बच्चों लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी 1756 ईस्वी में भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। क्या बन गई बच्चों? सबसे बड़ी शक्ति बन गई। क्या बन गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1756 ईस्वी में भारत की सबसे बड़ी क्या बन गई? शक्ति बन गई। बंगाल में क्लाइव ने दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। ठीक, क्या की बच्चों? बंगाल में क्लाइव ने, ठीक है, क्लाइव ने क्या की? दोहरी शासन व्यवस्था कायम की। लोगों के कल्याण कार्यों का उत्तरदायित्व नवाब पर था। किस पर था? नवाब पर था, लेकिन वास्तविक शासन शक्ति अंग्रेजों के अधीन थी। कंपनी की ओर से नियुक्त उप दीवान कंपनी के लिए राजस्व एकत्रित करते थे। ठीक है, क्या करते थे?
राजस्व एकत्रित करते थे। राजस्व का कुछ भाग कंपनी प्रशासन पर व्यय कर शेष राशि ब्रिटेन भेज दी जाती थी। इस प्रकार बंगाल का धन धीरे धीरे देश से बाहर जाने लगा। वारेन हेस्टिंग्स को 1772 ईस्वी में पहले बंगाल का गवर्नर तथा फिर 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का क्या कर दिया बच्चों? अंत कर दिया। किसने? बताइए बच्चों, किसने? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। किसे बना दिया गया बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, उसने क्या किया? उसने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का क्या कर दिया? अंत कर दिया। उसके बाद है बच्चों मैसूर विजय। वारेन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा रखी गई नींव को क्या किया? मजबूत किया। उसे शांति की नीति का पालन करने की हिदायत दी गई। ठीक है, उससे क्या कहा? शांति का पालन करे वो। ठीक है, किंतु वह मैसूर के विरुद्ध युद्ध करने में स्वयं को रोक नहीं सका। वो नहीं रोक सका। उसने क्या किया? युद्ध किया। मैसूर में हैदर अली तथा उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई। टीपू सुल्तान बच्चों किसका पुत्र था? मैसूर अली का। ठीक है, तथा उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्ति के कारण प्रदेश में अन्य प्रतिद्वंदी दलों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया था। हैदर अली तथा टीपू अंग्रेजों को भारतीय शासकों के विरुद्ध खतरनाक षड्यंत्रकारी समझते थे। ठीक है, क्या समझते थे? खतरनाक षड्यंत्रकारी। ठीक, कॉर्नवालिस के भारत आगमन के पूर्व ही प्रथम 1766 से 69 ईस्वी तथा द्वितीय 1780 से 1784 ईस्वी आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े जा चुके थे। अतः कॉर्नवालिस का काम उन युद्धों को निर्णायक स्तर पर पहुंचाना था। टीपू की फ्रांसीसियों तथा तुर्कों से सहायता मांगने की नीति ब्रिटिश हितों के विरुद्ध तथा खतरनाक थी। सन 1789 ईस्वी में जब टीपू ने त्रावणकोर के छोटे से राज्य पर आक्रमण किया तो कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। किस पर बच्चों? कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। मराठों तथा निजाम ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी 2 वर्षों तक चला। ठीक है, कितने वर्ष चला? 2 वर्षों तक। टीपू के लिए दुश्मनों की संख्या सेनाओं का सामना करना मुश्किल था। परिणामतः वह श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी करने के लिए विवश हो गया, जिसके अंतर्गत उसे अपने आधे क्षेत्र तथा 30 लाख पाउंड युद्ध के हर्जाने की राशि के रूप में देने पड़े। ठीक है, कितने देने पड़े बच्चों? 30 लाख पाउंड युद्ध के हर्जाने की राशि देने में पड़े। इसके अतिरिक्त उसे सहायक संधि स्वीकार करने के लिए भी विवश कर दिया गया, किंतु उसने अस्वीकार कर दिया। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने के प्रयास जारी रखे, जिसे अंग्रेजों ने शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना। सन 1799 ईस्वी में चौथा मैसूर युद्ध छिड़ा। ठीक है, कब छिड़ा? 1799 ईस्वी में चौथा मैसूर युद्ध छिड़ा। टीपू अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए लड़ाई में मारा गया। मैसूर राज्य के एक बड़े भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। एक छोटा सा भाग निजाम को मित्रता के प्रतीक के रूप में दान दिया गया तथा शेष पूर्ववर्ती हिंदू राजा के अवयस्क पुत्र को दिया गया, जिसे क्या गया? जिसे सहायक संधि को स्वीकार करने पर सिंहासन पर बैठाया गया था।
मैसूर विजय अंग्रेजों की सबसे बड़ी सफलता थी, जिसका अपार सैन्य तथा वित्तीय महत्व था। ठीक है, क्या था? जिसका अपार सैन्य तथा वित्तीय महत्व था। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एंग्लो मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध का प्रारंभिक कारण अंग्रेज सरकार का मुंबई में मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, दूसरा कारण माधवराव द्वितीय एवं रघुनाथ राव के मध्य सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर था। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1802 ईस्वी से 1804 ईस्वी में मराठों की हार हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने उड़ीसा तथा गंगा यमुना के मध्यस्थ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। कहाँ बच्चों? गंगा यमुना के मध्यस्थ क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। तीसरी एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 में मराठा शक्तिहीन हो गया। इस विजय ने अंग्रेजों को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। चौथे एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 में मराठों का पूर्णतया सफाया हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज आप यहीं पर टिक लगा लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो आप इस चैप्टर का रिवीजन करना। ओके।